अगर आपको लगता है कि मेथी हमेशा कड़वी बनती है तो आज की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे जो मेथी की कड़वाहट है बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। और जो लोग कहते हैं कि मेथी मज़ेदार नहीं बनती तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। और जायका ऐसा लाजवाब कि मटन और चिकन भी पीछे रह जाए। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखा करें और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेथी खुशबूदार, नरम और जायके में लाजवाब हो तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मेथी को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको मोटा मोटा भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 kg आलू लिया है और इसको भी मैंने बड़े साइज़ में कट कर लिया है। और 3 मैंने टमाटर लिए, 1 प्याज और लहसुन। और इसके बाद मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और गर्म पानी में आपने इसमें डालना है मेथी को आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इसको बॉईल करना है। और उसके बाद आपने इसको फ़ौरन से निकाल लेना है और इसको स्ट्रेन कर लेना है। और जैसे ही मेथी में बॉयल आने लगे ना तो आपने बिल्कुल लो आंच करके इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए रख देना है। और इससे जो आपकी मेथी की कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी और जो मेथी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। और जैसे ही मेथी ठंडी हो जाएगी ना तो इसमें मैंने हाफ़ कप दही डालकर इसको ग्राइंड कर लेना है। तो मेथी की कड़वाहट इस तरीके से आप दूर कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाला है कढ़ाई में और इसमें 1 प्याज इस तरीके से कट करके डाल दिया। और इसको हमने इस तरीके से लाइट ब्राउन कर लेना है। और इसके बाद मैं लहसुन, अदरक और जीरा, हरी मिर्च डालकर इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। और टमाटर को हमने इस तरीके से कट करके डाल देना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, 1 टीस्पून डालेंगे। नमक आपने हस्बे ज़रूरत ही डालना है, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और 1.5 चम्मच इसमें जाएगा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। तो स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप अपने मुताबिक कीजिएगा। और धनिया भी मैंने इसमें ड्राई धनिया डाला है 1 टेबल स्पून। और अब मसाले को अच्छी तरीके से हमने भून लेना जब तक कि इसका जो टमाटर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गल ना जाए। और इस मसाले को मुझे 2 से 3 मिनट लग गए थे मीडियम आंच पे फ्राई करते हुए। तो इस तरीके से आप मैशर की मदद से इसको मैश भी कर सकते हैं, इससे जो आपके टमाटर है वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। मसाला आपने अच्छे तरीके से ही भून लेना है और मसाला आपका बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए। इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ये मैश हो गया और बहुत ही अच्छे से आप मसाला भून चुका है और इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। तो आलू को 2 से 3 मिनट के लिए इसको पहले फ्राई करेंगे और इसके बाद ही हम इसमें पानी ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो आलू को फ्राई करते हुए आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो मसाला है वो नीचे से जले ना। और अब इसमें सिर्फ हाफ़ कप के करीब ही पानी डालेंगे और सिर्फ लो आंच पे इसको 5 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि आलू को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही जल्दी नरम हो जाते हैं। तो 5 मिनट के बाद अब हम चेक करेंगे तो ये देखें आलू जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। और अब 2 से 3 मिनट के लिए हमने और इसको भून लेना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मेथी। तो मेथी को मैंने आपको बताया है कि इसमें मैं हाफ़ कप दही डाली है। तो दही आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है, इसमें खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। फ्रेश दही डालेंगे ना तो मेथी का जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार बनेगा और क्रीमी सा टेक्सचर इसका आएगा। और अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें फ्रेश मलाई डाल दें या फिर आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं जब आप मेथी को ग्राइंड करें। और अब आप इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएं मीडियम आंच पे। और उसके बाद आपने आंच को बिल्कुल लो कर देना है और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको कवर करके पका लूँगी 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे ताकि जो मेथी है वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि पहले हमने इसको सिर्फ लो आंच पर ही पकाया है, इसकी बुनाई नहीं की। तो अब हमने 5 मिनट के लिए इसको बुनाई ज़रूर करनी है ताकि जो मेथी का टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार बने। और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार खुशबू वाला सालन तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप सालन बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप इस सालन के फ़ैन हो जाएंगे और आप मटन और चिकन को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सालन है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कुक एंड के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना का भी ख्याल रखें, राबे को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।